अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएससी लर्निंग पॉइंट। माय नेम इज़ अक्सारानी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स की आज की क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रैप टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को रैप करना आज की क्लास में सीखेंगे। रैप टेक्स्ट होता क्या है, इसका अक्सर यूज़ जो है वो कहाँ होता है, सारा कुछ डिटेल में हम जानेंगे। रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल जो है हम करते हैं किसी भी शेप के ऊपर कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उस पर भी रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल अक्सर जो है वो बुक्स में होता है, न्यूज़पेपर्स में, नावल में, कहीं पे भी आप इसका डॉक्यूमेंट के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लास का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर टेक्स्ट को रैप करेंगे हम। स्टार्ट में हमारा कर्सर है तो सबसे पहले हम एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, फिर उसके थ्रू जो है टेक्स्ट को रैप करना सीखेंगे। इंसर्ट में आके यहाँ से पिक्चर्स में जाते हैं, अपने सिस्टम के अंदर से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इसे इंसर्ट किया, आपने देखा कि जहाँ से आप इंसर्ट करेंगे पिक्चर वहाँ पे ही वो इंसर्ट होगी जहाँ पे कर्सर होगा। अभी ये पिक्चर का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इसको यूँ हम छोटा कर लेते हैं। आपने देखा कि ये लाइन ऑटोमेटिकली जो होती है पिक्चर वो लाइन में सिस्टम में होती है, इंसर्ट होती है। जैसे हमने लाइन के स्टार्ट में इसको इंसर्ट किया था तो जैसे आप इसे छोटा करेंगे तो वो लाइन इसके साथ आती जाएगी। उस हिसाब से इस तरह आप इसको पीछे छोटा करते हैं तो आपने देखा ये लाइन इसके साथ आ रही। अब आप इसको उठा के आगे पीछे करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर जाएगी या आगे पीछे सही तरह मूव नहीं होती। हम इसको रैप करना सीखते हैं ताकि हमारा जो है वो टेक्स्ट जो वो सही रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि पिक्चर जो होती है वो सेंटर में होती है, साइडों पे टेक्स्ट होता है, या फिर ऊपर नीचे टेक्स्ट होता है और दरमियान में पिक्चर होती है। तो वो किस तरह करेंगे, ये सारा कुछ रैप टेक्स्ट के ज़रिए ही होता है। आपने पिक्चर इंसर्ट कर ली, इस पर आपने डबल क्लिक करना तो आपके पास डबल क्लिक करने से फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट के ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे पिक्चर के अंदर तो आपके पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी देखें इन लाइन विद टेक्स्ट अभी आपका सिलेक्ट है, मतलब कि टेक्स्ट की लाइन के अंदर पिक्चर आपकी इंसर्ट होगी। अब आप स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्वायर में हो गया, रैप हो गया। अब आप इसको मूव जहाँ भी करेंगे, स्क्वायर का मतलब है कि चारों कॉर्नर्स स्क्वायर की सूरत में जो टेक्स्ट रैप होगा आगे पीछे मूव होगा। अब आप इसको जहाँ पे भी सेट करते हैं तो ये स्क्वायर की सूरत में इस तरह आपका टेक्स्ट जो है वो पीछे हो जाएगा और इमेज को, पिक्चर को जो है वो स्पेस दे देगा वहाँ पे रखने के लिए। आप इस तरह इसको जहाँ पे भी सेट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड आपके पास ऑप्शन है टाइट। टाइट का मतलब ये है कि ये आपके चारों कॉर्नर्स के हिसाब से ही इसको सेट करेगा, टाइट करेगा, मतलब कि जितने आपके पास कॉर्नर्स होंगे उस हिसाब से टेक्स्ट जो है वो ऐड होगा। अभी ये आपके पास स्क्वायर की सूरत में है, इसके चार ही कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर से इतना खास मालूम नहीं हो रहा। यहाँ पे हम एक और शेप इंसर्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको वाज़ह तौर पे इस बात की समझ आए। यहाँ से आप जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ से आपने इस शेप को लिया, अब आपने इसको सिलेक्ट किया। आपने जब पिक्सल पे किया था तो आपके पास फॉर्मेट के अंदर ऊपर ही रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आया, लेकिन आप शेप पे जब आते हैं तो सम टाइम ऊपर भी होता है। अगर ऊपर नहीं होता तो फॉर्मेट के अंदर ये अरेंज का ऑप्शन है, इसके अंदर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पे आना है, इन लाइन टेक्स्ट जो है वो इस तरह करेंगे तो वो लाइन के अंदर चला जाता है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो आपने देखा कि स्क्वायर की सूरत में इसके ऊपर जो है वो चारों कोनों पे जो है वो, अगर चाहे इसके अंदर ये कट है, ये स्क्वायर की सूरत में शेप नहीं है तो ऊपर वाली हमारी थी स्क्वायर शक्ल में तो इसी वजह से वो हो गया। अब भी ये स्क्वायर की सूरत में आपका टेक्स्ट सेट हो गया। अब हम रैप टेक्स्ट के अंदर टाइट के अंदर आते हैं तो आपने देखा टाइट का इसमें आपको वजह समझ आएगी किस तरह कि आपकी अब जो है ये इसके अंदर जो हिस्सा खाली था टेक्स्ट उसके अंदर भी आ गया, जितना उसे स्पेस मिली उस हिसाब से ये जो है वो एडजस्ट हो गया। अब आप जहाँ पे भी इसको लेके जाते हैं वो उसी तरह आपका जो है वो यूज़ होगा। अगर आप यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं शेप, स्टार बना के देखते हैं तो उसके ज़्यादा कॉर्नर्स होते हैं तो उस हिसाब से वो उसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से स्टार ले लेते हैं, स्टार या मून ले लिया। जैसे ये मून जो है वो कर्व की सूरत में होता है। अब आप देखेंगे इसको जैसे हम टेक्स्ट रैप करेंगे तो आप देखेंगे
इसका किस तरह सेट होता है। स्क्वायर तो इसी तरह ही होगा कि आपका ये चारों कॉर्नर्स जो हैं वो स्क्वायर की सूरत में जगह छूट जाएगी, बाकी जो है टेक्स्ट उस तरह सेट हो जाएगा। अगर टाइट पे आते हैं तो आपने देखा इसके अंदर जो है वो कॉर्नर्स बने हुए हैं, अंदर स्पेस थी तो उस तरह ये अंदर मूव हो गया। अब आप यहाँ स्पेस थी तो यहाँ पे आ गया। अब इसके जो है वो चारों स्क्वायर की सूरत में था, इसी वजह से चारों साइडों पे टेक्स्ट जो है सेट हो गया। अब आप अगर इसको यहाँ से पकड़ के इसको छोटा करते हैं तो टेक्स्ट जो अंदर को मूव हो जाएगा, जितनी टेक्स्ट को स्पेस मिलेगी उस हिसाब से ये मूव होता जाएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। इसको डबल क्लिक किया, रैप टेक्स्ट के अंदर आते हैं। अब हमने टाइट देख लिया, अब हम थ्रो देखते हैं। थ्रो का भी मतलब यही है कि आप इसको इजीली जहाँ ऊपर नीचे करना चाहें वो इस तरह आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम पे क्लिक किया तो आपके पास टॉप पे टेक्स्ट आ जाता है, बॉटम में आ जाता है, इसके लेफ्ट और राइट से ख़त्म हो जाता है। अब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऊपर एक लाइन रखना चाहें, दो रखना चाहें या बिल्कुल भी ना रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप उतनी लाइन्स इसके ऊपर रख सकते हैं जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये सारा जो है वो बिहाइंड टेक्स्ट हो जाएगी। सारी जो शेप है इस तरह टेक्स्ट के पीछे जो है वो चली जाएगी। अब आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया। अब आपने इसको दोबारा जो है वो करना है बिहाइंड टेक्स्ट। इसके बाद आपके पास इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये फ्रंट टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। अब ये टेक्स्ट जो है नहीं पीछे चला गया और ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई। नेक्स्ट आपके पास है एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट के ज़रिए आप इसको जो है पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं जितना आपने इसको रैप करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही आपने एडिट रैप पॉइंट पे किया तो ये आपके पास 4 जो है पॉइंट्स आ गए हैं और रेड लाइन साइडों पे बनी। अब आप इस पॉइंट को पकड़ के जिस तरफ भी मूव करेंगे उतना जो है टेक्स्ट रैप हो जाएगा। शेप आपकी पिक्चर या जो भी चीज़ आपने इंसर्ट की हुई है वो वहीं पे ही मौजूद रहेगी, लेकिन आपका टेक्स्ट जो है उस साइड से रैप हो जाएगा। अब आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं इसको इस साइड पे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह रैप हो गया टेक्स्ट, और आप इसको जैसे भी मूव करेंगे तो उतना वो टेक्स्ट जो है वो रैप हुआ हुआ मौजूद होगा। अब आप इस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं आप फॉर्मेट के अंदर, देन आप यहाँ से अरेंज में आएँ और इसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें। आपने स्क्वायर का देख लिया, टाइट का देख लिया, थ्रो का भी सेम वैसा ही है। आप इनको जैसे भी इधर उधर मूव करेंगे थ्रो के ज़रिए तो वो इसी तरह आपका जो है वो अरेंज होगा। उसके बाद आपके पास है टॉप एंड बॉटम का भी सेम वैसा है। टॉप पे टेक्स्ट चला जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट किया तो पीछे चला गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ये ऊपर आ गई शेप। एडिट विद रैप पॉइंट्स करते हैं तो आप देखें इसके कितने पॉइंट्स बन गए। आप कहीं से भी पकड़ के इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चाहते हैं इसको रैप करना तो आप इसके पॉइंट को ऐसे मुँह पकड़ेंगे और इस तरफ ले आएंगे। अब आपने देखा ये इस तरह जो है वो रैप हो चुका है। अब आप इधर से करना चाहते हैं तो इधर से कर देंगे। आपकी शेप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल सही अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद रहेगी, लेकिन टेक्स्ट जो है वो इस हिसाब से रैप हो जाएगा। जब आप इसको इधर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का रैप हो गया। अब आप जहाँ पे भी जाएंगे ये आपका रैपिंग जो है साथ साथ चलेगी। आप इसको इसके ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको डबल क्लिक करते हैं। आप देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास और कौन से ऑप्शन हैं। फिक्स पोजीशन ऑन पेज करेंगे तो आपके पास जो पेज के ऊपर जो है इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से आते हैं मोर लेआउट ऑप्शंस के ऊपर तो आपके पास यहाँ पे भी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये भी वही हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, ये तमाम वही ऑप्शन है। टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे आपको सेट करने के लिए जो है वो इन चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको देने पड़ेंगे नंबरिंग कितनी आप देना चाहते हैं, तो इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप उधर से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से रैप टेक्स्ट के अंदर से ही, तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ख़ास उसका यूज़ नहीं होता। यहाँ से आपने जिस तरह भी करना हो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर आके रेंज के अंदर, उसके बाद रैप टेक्स्ट में आके आप इसका भी सारा जो है वही इन लाइन करेंगे तो लाइन के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, टाइट पे, थ्रो पे, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, एडिट रैप पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास मोर विद मूव विद टेक्स्ट या फिक्स पोजीशन ऑन। मूव विद टेक्स्ट करेंगे तो उसी तरह ये टेक्स्ट के साथ मूव करेगा, जैसे जैसे आपकी शेप है उस हिसाब से ये टेक्स्ट के साथ मूव करता जाएगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी किस तरह हमने टेक्स्ट को रैप करना है। आप अपने कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, बुक में कुछ लिख रहे हैं, नॉवल होते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके अंदर
कोई भी चीज़ ऐड करनी, पिक्चर शेप ऐड करनी, कुछ भी ऐड करना है तो आप इसको इजीली इस तरह रैप कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको अभी डिलीट करते हैं। यहाँ से आप इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मौजूद होता है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, आपके पास डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स हैं, जो भी आप यहाँ से लेना चाहें। हम ये सिंपल ले लेते हैं। इसे यहाँ से इस तरह लिया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं और इसको फिर उसके बाद हम रैप करना सीखेंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिख लिया। अब आप इसको रैप करेंगे। पहले हम इसको जो है वो डिलीट कर लेते हैं। अब आपने देखा ये रैपिंग में पहले से ही तैयार है। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से साइज़ को बड़ा किया। इसको आप जो है वो मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह जो है वो रोटेट करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाएगा। आप देखें हेडिंग के ऊपर था तो हेडिंग ने भी इसको रैप कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इसके अंदर भी आप जो है वो रैपिंग का जो है इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर आते हैं, यहाँ से अरेंज में आकर सिंपल वैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे। अभी जो है वो स्क्वायर है, इन लाइन करेंगे तो ये लाइन के स्टार्ट में आ गया। टाइट करेंगे तो वो उस तरह ये यूज़ होगा। थ्रो होगा, टॉप एंड बॉटम में हो जाएगा। बिहाइंड टैक्स हो गया, इन फ्रंट ऑफ टैक्स। एडिट रैप पॉइंट्स इस पर भी आप कर सकते हैं। जहाँ से आपने करने हो उन्हें जो है वो पकड़ के इस तरह मूव कर दें। इस तरह आप इजीली जो है वो इनका जो है स्टाइल अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इस तरह जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये इस तरह रैपिंग के लिए रेडी होगा। अब आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने पिक्चर के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर या कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया उसके ऊपर रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। इजीली आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दें मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।